दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको किसी अन्य व्यक्ति से शेयर नहीं करना है, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करना है। कौन कौन सी बातें हैं जिसे आप साझा नहीं करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, अगर करना है तो कब करेंगे, नहीं करने क्या नुकसान फ़ायदा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे है प्लान, योजना, यानी कि आपको अपना प्लान या योजना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका प्लान या योजना, यानी कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, अगर किसी दूसरे साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो सुनने वाला व्यक्ति या उसके द्वारा वो किसी और को साझा कर रहा है, तो आपके प्लान में, यानी आप जो काम करेंगे उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा फ्यूचर का प्लान है कि कोई काम करूँगा, काम का भी एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं घर घर जाकर कचरे उठाऊँगा और कचरे में से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वस्तु है, उसे मैं अलग कर लूँगा और कचरे को फिर ले जाकर उससे खाद बना लूँगा, और जो उसमें बचे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे मैं किसी फैक्ट्री वाले को बेच दूँगा। इस तरह मैं आगे चलकर पैसे कमाऊँगा। तो ये मेरा प्लान, योजना मैं किसी और दूसरे को बताऊँगा, तो वो जो है वो भी सोचेगा कि मेरा ये प्लान है, तो वो अंधविश्वास होकर ये मन में बैठा लेगा कि इसका प्लान है तो ज़रूर अच्छा होगा, तो वो भी मेरे प्लान पे ही काम करना शुरू कर देगा, और वो आगे चलकर भी किसी दूसरे को बताएगा, तीसरे को बताएगा, चौथे को बताएगा। तो सभी मेरे ही प्लान में, यानी कि मैं जो योजना बनाया हूँ, जैसा काम करने की योजना बनाया हूँ, सभी लोग इसी काम में ही करने लग जाएंगे, यानी कि तुम कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैं जो काम कर रहा हूँ, हज़ार लोग वही काम करने लग जाएंगे, तो फिर हमारी जो हम जो काम करेंगे उसकी महत्व कम हो जाएगी। और तो किसी को अपना प्लान शेयर नहीं करना चाहिए। प्लान शेयर करने से साथ में जिसे आप शेयर करते हैं वो अंधविश्वास होकर आप ही के प्लान में काम करना शुरू कर देता है, उनके लिए भी ये नुकसानदायक है। क्योंकि वो व्यक्ति जिनको आप प्लान बताने जा रहे हैं, पहले वो अपने माइंड में सोचा होगा, वो भी कुछ प्लान बनाया होगा कि मैं आगे चलकर मैं ये करूँगा, मेरे योग्यता ऐसा है, मेरे में मेरे क्षमता, मेरा टैलेंट, मेरा नॉलेज इस लाइन में बढ़िया है, तो मेरा प्लान है कि मैं वो काम करूँगा। लेकिन जैसे ही आप उसे अपना प्लान शेयर करते हैं तो उनको लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति बता रहा है, ये अपना प्लान, इस व्यक्ति का प्लान ये है, तो ज़रूर ही बढ़िया होगा, से चलो मैं अपना प्लान छोड़कर इन व्यक्ति के प्लान में, ये जो व्यक्ति काम कर रहा है मैं भी वही काम करना शुरू कर दूँ। तो उस व्यक्ति का भी भला नहीं होगा, और आप अपना प्लान बताए हैं, कंपटीशन के कारण आपका भी भला नहीं होगा। मतलब कि भला का मतलब है कि आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए किसी को अपना प्लान नहीं बताएं। अब प्लान कब बताने की ज़रूरत है? तो प्लान उसे बताइए जो आप प्लान उसे बताइए जो जानकार हो, यानी कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो उस काम से कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छे जानकार है, उस लाइन में जुड़े हुआ है, एक्सपीरियंस है, तो उनको बताइए कि भाई साहब मेरा ये प्लान है, मैं फ्यूचर में ये करने वाला हूँ, तो आप मुझे कुछ सलाह दीजिए, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, इससे क्या क्या इसमें मुसीबत आएगा, क्या क्या, मतलब सब कुछ जानकारी आप उससे शेयर कर सकते हैं। यानी कि आप अपने प्लान को किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करेंगे जो जानकार है, नॉलेज है, जिससे आपको उस प्लान के बारे में कुछ जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, समझ गए आप? चलिए, और अब आपको मैं बताता हूँ आगे। पहला हो गया प्लान। दूसरा है आइडिया। आइडिया भी प्लान के जैसा ही है। आइडिया आता है कि आइडिया किसी प्रकार से हो सकता है। आइडिया आएगा कि इसे मार्केट में या खेती होता है, रासायनिक खाद उपयोग होता है, मैं क्या करूँगा, कचरे से, हरी हरी कचरे से, गोबर से खाद बनाऊँगा, और उस खाद से फिर जैविक खाद हो जाएगा, तो डिमांड बढ़ेगा और इससे फसल भी अच्छा होगा। ये आपका आइडिया है। लेकिन जैसे ही आप आइडिया किसी दूसरे से शेयर करते हैं, तो वो दूसरा व्यक्ति आप ही के आइडिया को लेकर उस पर काम करना शुरू कर देता है, जिस कारण क्या होता है, आपको
आप अपना आइडिया रखे ही रह जाते हैं और वो आगे निकल जाता है। इस कारण वो कामयाब हो जाएगा और वो आप रह जाएंगे। या आपका जो आइडिया है कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, क्या क्या रूल रखेंगे, वो आपकी जिसको आइडिया बताए हैं उसको ये सब पता नहीं, बस ये आइडिया पता कि ये करना है, लेकिन कैसे करना उनको नहीं पता है, तो वो गलत करेंगे तो उनका भी नुकसान है, आपको भी नुकसान है। वही है मैंने लिख कर रखा हूँ। तीसरा है प्रॉब्लम। आप अपनी प्रॉब्लम किसी दूसरे को नहीं साझा करें। वो अपनी प्रॉब्लम समस्या किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। तो करने से क्या होगा, आप जब भी अपनी प्रॉब्लम साझा करेंगे, जो भी आ रहा है आपसे मिलने या फ़ोन पे बात कर रहा है, उससे आप अपनी प्रॉब्लम समस्या ही बताते जा रहे हैं। तो क्या होगा कि आपके चारों तरफ क्या होगा, प्रॉब्लम यानी कि दुख भरी माहौल बन जाएगा। जो भी आपसे मिलने आएगा आप उसे अपना प्रॉब्लम ही बताएंगे, तो सबको लगेगा कि इनके पास जाता हूँ, हमेशा दुख का ही माहौल छाया रहता है, दुख का ही माहौल छाया रहता है, यानी कि सुख मिलता ही नहीं, अच्छा कुछ लगता है नहीं, खाली प्रॉब्लम। इस कारण वो आपका रिश्तेदारी, दोस्ती, यारी सब कुछ टूट सकता है, क्योंकि आप बार बार प्रॉब्लम ही साझा कर रहे हैं। और दूसरा है कि प्रॉब्लम साझा करने से वो अगर आपके वो दुश्मन होंगे या आपके नहीं चाहने वाले हों तो वो आपको चिढ़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, तो कहेंगे देखो ये व्यक्ति है, इसका हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है, ये जूझ रहा है, बहुत तकलीफ़ में, मतलब वो अंदर अंदर खुशी होगा। और सबसे बड़ा दुश्मन होगा नेक्स्ट लेवल पे, तो वो आपकी प्रॉब्लम, आप उनसे प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो वो प्रॉब्लम का सुझाव देने के बजाय वो आपको मतलब वो आपके प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाना चाहेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी प्रकार से आपके पास पैसे कम हैं, तो क्या करेंगे वो मतलब इसका एग्जांपल पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे की कमी है, पैसे की दिक्कत चल रही है, तो वो क्या करेगा, जबरन आपकी ज़मीन हड़प लेगा और कोर्ट केस कर देगा। और आपके पास पैसे तो नहीं है कि कोर्ट केस लड़े, यानी कि किसी प्रकार से आप उनको अपना प्रॉब्लम बताए हैं, तो क्या है, उनको नहीं तो किसी और को बताए हैं, और वो उनको आगे जाकर बताया, फिर उनको जाकर बताया, यानी कि चैन बनाते हुए आपके बड़े दुश्मन को आपके प्रॉब्लम की अंदाज़ हो गया, खबर हो गया, तो वो इनका किसी न किसी प्रकार से फ़ायदा ज़रूर उठाने का प्रयास करेंगे। समझ गए? तो इसलिए आप अपने प्रॉब्लम को किसी से शेयर नहीं करें। कब करना है, बस पिछले जो बताया उसी यहाँ भी है कि आप अपने प्रॉब्लम को उनके पास शेयर करें जिनका जो व्यक्ति आपकी प्रॉब्लम को सच में समझता है, उस प्रॉब्लम का सुझाव देता है, या कैसे उस प्रॉब्लम का सुझाव होगा वो राय, विचार, उपाय बताते हैं, तब उनके पास सब शेयर कर सकते हैं। जैसे माने कि पेट में दर्द है, तो आप किसी को बताते हैं तो हंसी मजाक उड़ाएगा, तकलीफ उड़ाएगा, लेकिन आपके पेट में दर्द है, प्रॉब्लम है, तो आप इनका सुझाव डॉक्टर को बताएंगे कि बोले कि मतलब सुझाव नहीं, प्रॉब्लम बताए कि देखो मेरे पेट में दर्द है, तो उनको आप प्रॉब्लम बताएंगे। यानी कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन जिसके पास है उन्हें तो आपका प्रॉब्लम बताना पड़ेगा, लेकिन बेकार में सबको बताने की प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। समझ गया? ये आपको लगे कि इनको बताने से मेरा प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है, तो उनको आप बता सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप अपने प्रॉब्लम को समझें कि क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का क्या जड़ है, इस प्रॉब्लम का क्या कारण है, कैसे ये प्रॉब्लम आया मेरे को, इसका क्या सलूशन हो सकता है, सलूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। यानी कि आप अपने प्रॉब्लम को खुद पर ही रखकर खुद से ही सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। अगला है आपको अपनी पास्ट की गलतियाँ किसी शेयर नहीं करना चाहिए। यानी कि आप भूतकाल में, यानी कि जो समय बीत गया है, बहुत पहले अतीत में क्या कुछ गलत काम किए हैं या कोई गलती किए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप वर्तमान में आप किसी को शेयर करते रहें। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप स्कूल बच्चे क्लास में होंगे, तो बोर्ड पे आपने क्या किया, टीचर का फनी वाला चित्र बना दिए होंगे, ठीक है, मतलब कि गधे टाइप का या मूंछ निकाल दिए होंगे, जिस कारण वो टीचर आकर गुस्सा कर किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य स्टूडेंट को पनिश किया होगा, दंडित किया होगा, लेकिन उस समय आप स्वीकार नहीं किए होंगे। लेकिन कुछ दिन बाद क्या है कि आप उन दोस्त को या किसी को बता रहे कि वो स्कूल में जो टीचर का फ़नी पिक्चर मैंने ही बनाया था, लेकिन मुझे दंडित नहीं किया गया, बल्कि किसी और स्टूडेंट को दंडित किया गया।
तो ये तो बता दिए, इससे आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो जिनको बताए हैं उनको लगे कि ये व्यक्ति ना गलती करता है, छुपाता है, तो बाद में कोई भी गलती होगा ना तो वो सीधे कहेगा कि यही किया होगा। से देखिए टीचर के फनी वाला गलती ये किया था, फिर ये किया था, ये किया था, यानी कि आपने गलती की भंडार उसको बता दिए हैं। तो फ्यूचर में कोई भी गलती होगा तो आप ही को बताया जाएगा। जिस प्रकार से एक चोर जो है चोरी करता है, नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन वो बाद में बोलेगा कि मैंने इस जगह चोरी किया, इस जगह चोरी किया, इस जगह चोरी किया, यानी कि बहुत जगह मैंने चोरी किया, लेकिन पकड़ा नहीं गया, पता नहीं चला। लेकिन आप जिनको ये बात बताए कि मैंने ये जगह चोरी किया हूँ, तो बाद में अगर चोरी भी होता है और आप चोरी नहीं करते हैं तो ये व्यक्ति है ना आप ही को इल्ज़ाम लगा कि कहेंगे देखिए यही चोरी किया है, क्योंकि इसने यहाँ पर सभी जगह चोरी किया था। समझ गए? मतलब अपनी गलती को और कोई नहीं जान रहा तो छुपा सकते हैं। ठीक है, गलती को छुपा सकते हैं। मैंने पास्ट में जो गलती किए हैं जिसका मामला सलट गया हुआ है, सॉल्व हो चुका है, तो आप वहाँ पे बाद में ईमानदारी मत नहीं दिखाना है कि मैंने ही गलती किया था। ठीक है, चलिए अगला है आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी कि आपकी सफलता का क्या राज है, क्या रहस्य है, इसे भी शेयर नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सफलता का आपकी इमेज का जो है ना वैल्यू कम हो जाता है कहीं ना कहीं। तो मतलब कि आप सफल कैसे हुए हैं, क्या रहस्य था कि इतने कम समय सफल हो गए। सफल हो गए तो आपको सब मान मर्यादा, मान सम्मान, इज्जत सब दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सीक्रेट बता दें कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तभी मैं अचानक सफल हो गया, तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज पे थोड़ा कम पड़ता है। इस कारण अपनी सफलता के राज को किसी को ना बताएं। ये कुछ 4-5 जो बातें हैं मैंने आपको बताया हूँ, ये आप किसी से साझा नहीं करें, और कब साझा करना है वो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, और ये जो बातें बताया हूँ किसी वीडियो उठाया था टॉपिक, जिसमें सिर्फ टॉपिक बताया था, उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि क्यों साझा नहीं करेंगे, या करना होगा तो कब करेंगे, ये नहीं बताया गया था। और मैंने अपने हिसाब से बताया हूँ। आगे मैं इस टॉपिक पे और रिसर्च करूँगा, और भी बहुत सारी बात मैं सर्च खोजूँगा कि किनको किनको शेयर नहीं करना चाहिए, या किनको शेयर करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर मैं एक और वीडियो लाऊंगा जो डिटेल्स में रहेगी। ये मैं अपने अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताया हूँ। कैसा लगा है कमेंट करिएगा, और इसमें आप कहाँ तक सहमत नहीं है, और आप अपने तरह से भी मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए या हमारे कमेंट पढ़ने वाले व्यूअर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और आप अपना ख्याल रखें, हम भी अपना ख्याल रखते हैं।